दवाई आई है। कल इसी से आराम हुआ था ना आपको? क्या कड़वी है। मुझे अब आराम तो हरीलाल के मिलने से ही होगा। अभी तक आया क्यों नहीं? उसको खबर तो है ना? खबर है उसे, जेलर ने उसी दिन परमिशन दे दी थी। फिर क्यों नहीं आया? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? अरे कहीं अटक गया होगा, आ जाएगा, तुम धीरज रखो। इतनी मोह माया उचित नहीं है। आपके लिए उचित नहीं है, लेकिन हाँ, यही कहना चाहती हो ना कि माँ के हिसाब से उचित है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कभी मणिलाल या रामदास के बारे में तो नहीं कहा ना। देवदास को भी मना ही करती हूँ कि रोज रोज आने का कष्ट न उठाया करे, लेकिन हरीलाल से ही मन नहीं करता। मन करता है जितने दिन मेरा जीवन है मैं उसके साथ रहूं। हरीलाल का भी तो मन होना चाहिए ना। मेरा मन कहता है आज हरी भाई जरूर आएंगे। मन तो मेरा भी कहता है, पर बाबू भी तो ठीक कहते हैं ना। उसका भी तो मन हमसे मिलना चाहिए। ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है। आप हरी भाई से बहुत प्यार करती हैं ना? प्यार ही तो नहीं कर पाई उसे। इस मामले में वही सबसे ज्यादा भागा रहा है। हम दोनों का प्यार ही उसे नहीं मिल पाया, इसीलिए भटक गया बेचारा। अरे क्या? देवता को याद करो और देवता हाजिर। बा, आपने हरि भाई को याद किया और वो अरे हरीलाल, बैठना बैठना, खड़ा क्यों है? बैठ बैठ बैठ। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ। अरे तू शराब पी कर आया है? शराब पी कर आया तू? नहीं माँ। इसीलिए तू आया नहीं 2-3 दिन? शराब नहीं पिया था माँ, मैं सो गया। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल मुझसे। तू दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। झूठ मत बोल तू। हे भगवान, हे भगवान, ये किस जन्म की सजा मिल रही है हमें? क्या यही दिन दिखाने के लिए हमें जिंदा रखा? ऐसा मत बोलो माँ। तू चला जा यहाँ से, चला जा। मैं नहीं चाहती बापू तुझे इस हालत में देखे। जा यहाँ से। अब तक सुना था तेरे बारे में, अब देख भी लिया। जा यहाँ से, जा यहाँ से। रो मत माँ। सुशीला, ले जा इसे। मर गए तेरे बाहर बापू, मर गए तेरे बाहर बापू। मेरी भाई चलिए, चलिए। ये मेरा हरीलाल नहीं हो सकता, ये मेरा हरीलाल नहीं हो सकता। मेरा हरीलाल शराब नहीं पी सकता, मेरा हरीलाल शराब नहीं पी सकता। क्या यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा था? अब मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती, एक पल भी जीना नहीं चाहती। मुझे आग से सेवा कराना अच्छा नहीं लगता।
मुझे तो बड़ा आनंद आता है तुम्हारी सेवा करने में। आपकी सेवा तो दूर, मैं अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाती। हम सबको आनंद आता है तुम्हारी सेवा करने में। तुमने हमारी बहुत सेवा की है। अब ईश्वर ने हमें मौका दिया है तुम्हारी सेवा करने का। हम सबको आनंद आता है, मुझे, सुशीला को, मनु को, देवदास को। लेकिन मुझे किसी से सेवा कराना अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। हाँ। लेकिन तुम सब ये चिंता छोड़कर राम नाम में मन लगाओ, उसी से शांति मिलेगी तुम्हें। अब तो मुझे शांति महादेव के पास जाकर मिलेगी। वहां पहुंचने तक तो राम नाम जप सकती हो। वो तो मैं जपती ही हूँ। मेरे घूमने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ घूमने। नहीं, ठहरिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें कहनी है। ठीक है, बाद में जाऊंगा घूम। तो क्या कहना चाहती हो? हमारा बहुत लंबा साथ रहा है। अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि कोई शोक ना मनाए, कोई रोए धोए नहीं। सब ये चिंता छोड़ो, बस राम नाम बचो। आज 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 हरिलाल आया था, बर्बाद हो गया वो बेचारा, बर्बाद हो गया। मुझे पता चला है उसकी हालत ठीक नहीं थी। मेरे सामने शराब पीकर आया था वो, शराब पीकर आया था। अच्छा था कि आप वहां नहीं थे, नहीं तो आपको भी बहुत दुख पहुंचता। अब वो बच्चा नहीं रहा, उसके लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप तो संत हैं, लेकिन मैं तो माँ हूँ उसकी। मैं कैसे उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख सकती हूँ? हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना उसके लिए। हाँ? बस ईश्वर से प्रार्थना करो, वही सद्बुद्धि देंगे उसे। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। देवदास, हाँ बेटा, हाँ मेरे पास बैठ। आजा, तूने मेरी बड़ी सेवा की है बेटा। मुझे कहाँ मौका मिला? आपकी सेवा तो सुशीला बेन, मन्नू और बापू ने की है। तू तो मेरा समझदार बेटा है रे देवा। देख बेटा, हरिलाल अपना ख्याल भी नहीं रख सकता।
उसके बच्चों का ख्याल तुझे रखना है। मुझे उसके बच्चों की बड़ी चिंता है। तेरे बापू तो संत हैं, उन्हें तो सारी दुनिया की फिक्र है। बेटा, हरीलाल के परिवार की देखभाल तुझे ही करनी होगी। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। मैं सबका ध्यान रखूंगा, सबका ध्यान रखूंगा। अब मेरा जाने का समय आ गया है। ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। लोग रो दो नहीं, बिल्कुल भी। हे भगवान, मैंने जीवन भर डोर की तरह खाया है। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं आ रही हूँ सुशीला, राम अपने महाराज के देवदास, गंगा जल लो बेटा। पावन सीताराम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हे राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको माँ कस्तूरबा का अंतिम संस्कार 23 फरवरी 1944 को पुणे के आगा खान पैलेस में महादेव देसाई की समाधि के निकट किया गया। इसका बड़ा कारण ये था कि बा सदा कहती थी कि मुझे कहाँ बाहर जाना है, मुझे तो महादेव के पास ही आखिरी नींद में सो जाना है। उनके सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी ने 10:30 बजे उस दिन उनकी चिता में आग दी। उसके पूर्व बा को साफ सुथरा करके जेल की एक चादर पर लिटा दिया गया और शव पर गंगा जल छिड़का गया। उन्हें तुलसी की नई कंठी पहनाई गई और बापू के सूत का हार बना उनके गले में डाला गया। बापू के सूत को रंग कर उसके गजरे बनाए गए थे, जिन्हें बा के हाथों में पहनाया गया। माथे पर कुमकुम का लेप और चंदन का टीका लगाया गया। तुलसी के पौधे रखे गए और दीपक जलाया गया। दोनों तरफ धूप सुलगाई गई। बा को विशेष लाल किनारे की साड़ी पहनाई गई थी, जो बापू के सूत से बनाई गई थी। बा की यही इच्छा थी कि जब वो मरे तो उन्हें वही साड़ी पहनाई जाए, क्योंकि बापू के हाथ से सूत की बनी साड़ी कौन जाने कब मिलेगी। जब चिता में आग लगाई और 2 घंटे के बाद बापू को सलाह दी गई कि वे जाएं, तब बापू ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा, 62 वर्ष साथ रहकर अभी आखिरी के दिन मुझे इतनी जल्दी जाने की क्या लगी है।
भाभी क्या कहेगी। बापू 4:30 बजे उस दिन वहां से उठे जब सब क्रिया संपन्न हो गई। Thank you, ladies and gentlemen. May we introduce the cast of Kasturba. Rashmi Seth as Kasturba Gandhi. Vijay Prasad as Mahatma Gandhi. Madhu Swaminath as Dr. Sushila Nayyar. Rajiv Kumar as Mahadev Desai. S.A. Majid as Mr. Bhandari. Nehmatullah Beg as Devdas Gandhi. Fani Kumar Pendyala as Harilal Gandhi. Snigdha Bawa as Manuben. And Mohammad Hasnain as the jailer. Thank you, ladies and gentlemen. May we invite on stage Honorable Home Minister of Telangana, Janab Mohammad Mahmood Ali, to kindly grace the stage and felicitate Director Padma Shri Mohammad Ali Beg. May we invite Padma Shri Mohammad Ali Beg on stage. Thank you. May we invite Janab Mahmood Ali Saab to kindly felicitate our patron, Mr. C. Parthasarthi, Chairman of Karvi Group. May we invite Mr. C. Parthasarthi on stage. Thank you, sir. May we request our Honorable Home Minister to say a few words. आज मुझे बहुत खुशी और फख्र महसूस हुआ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे महान और महात्मा लीडर गांधी जी ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, और ख़ासतौर से उनकी अहलिया कस्तूरी बाई ने उनके साथ जिस तरीके से सेक्रीफाइस करते हुए उनकी मदद करती रही, उसके लिए आज हमें देखने का मौका मिला। आदरली बेग थिएटर की तरफ से काफ़ी प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम करना आसान काम नहीं। आज हमें पता चला कि हर शख्स के पीछे कोई औरत का हाथ होता है। मुझसे भी कई मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आपके पीछे किसका हाथ है, तो मुझे कस्तूरी बाई मैडम का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने गांधी जी को जिस तरीके से हर बुरे वक्त पर, हर मुश्किल वक्त पर उनका साथ देते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। उसी तरह मुझे फ़ख्र है मोहम्मद अली बेग साहब पर भी, उनकी वालदा मोहतरमा भी हमेशा उनकी सरपरस्त करते हुए उन्हें स्टेज प्रोग्राम में आगे बढ़ाते रहे। और हमारे ख़ास तौर से जो मेहमान हजरात यहाँ तशरीफ़ आए, ख़वातीनों हजरात, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम को हमें इनकरेज करना चाहिए। मैं पार्थसारथी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो लोग इस प्रोग्राम में खादर अली बेग थिएटर किसी तरीके से भी हिम्मत अफजाई किए, उन तमाम को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे फ़ख्र है मोहम्मद अली बेग साहब पर, जिस तरीके से जितने डायलॉग्स और जिस तरीके से उसे पेश किया गया है, यकीनन उसे देखने के बाद
हमारे महात्मा गांधी याद आए और मेरे भी आंख में पानी आंसू आ गए। क्योंकि हिंदुस्तान आजाद आसानी से नहीं हुआ। हमारे दोस्त मधु याचकी गौड़ साहब जो हमारे निजामाबाद के एमपी थे, वो भी मौजूद है। बड़ी जद्दोजहद करते हुए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर आजादी मिली है। अंग्रेज इस तरह आसानी से नहीं गए। हमारे महान और महात्मा लीडर उस वक्त जिस तरीके से भी जेलों में रहते हुए भी अपनी जिंदगी में कभी वो अपनी औलाद अपने खानदान को नहीं देखे, इस मुल्क को देखे, इसकी आजादी पर हमेशा उनका नजरिया रहा कि अभी गांधी जी ने कहा कि मैं मरूंगा नहीं जब तक हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराऊंगा, अंग्रेजों को नहीं यहाँ से भगाऊंगा। तो यकीनन उनके हौसलों को देखते हुए हम भी उस पर अमल करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर उसकी देश की खिदमत करते रहे और देश को आगे बढ़ाने में कौमी एकजहती का मुजाहरा करते हुए सब मिलकर इस देश की खिदमत करें और इस देश को एक सुनहरा देश बनाए जो हमारे गांधी जी का सपना। तो कई कस्तूरी बाई स्कूल यहाँ काम कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं पढ़े थे, वो पढ़ाना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें इस उम्र में भी, जो ज़ईफ़ी की उम्र में भी उनके कहा कि आप बताइए मैं क्या करूं, तो कहा कि पढ़िए आप। तो तालीम ऐसी चीज है जिसकी कोई उम्र की कैद नहीं है। इसके लिए मैं आज के प्रोग्राम में मुझे बुलाने पर मैं मोहम्मद अली बेग साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके वालिदा मोहतरम को भी मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। जनाब महमूद अली साहब जिस महफिल में शिरकत करते हैं वहाँ की रौनक कुछ और हो जाती है। ये हम मुसलसल देखते आए हैं। इससे पहले खुली दिलों का शहजादा, स्पेसेस, 1857 तुरेबाज खां, जहाँ जहाँ जो हमारी काविश रही है कादिर अली बेग थिएटर फाउंडेशन की कि दखनी हीरोज़ और हिंदुस्तानी हीरोज़ को सेंटर स्टेज लाएं, ग्लोबल सेंटर स्टेज पे ले जाएं, वहाँ महमूद अली साहब का वहाँ शिरकत हासिल रही और ये बायसे हिम्मत अफजाई है, बायसे मसरत फ़ख्र है आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आएँ। और इन्हीं की नस्बत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का मुसलसल साथ रहा है। तेलंगाना कल्चर, हैदराबादी कल्चर को आगे बढ़ाने में महमूद अली साहब का, सीएम साहब का और आपके कैबिनेट का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। And as I keep saying, in a country like ours, carrying on performing arts is not an easy job. When you are in some mainstream work, it's very easy to get patronization. It's very difficult, and it's with such patronization that we have been able to come this forward and taken our work as far as Edinburgh. It's thanks to Mahmud Ali Saab and government of Telangana, thanks to patrons like Karvi, particularly Mr. C. Parthasathi's support that we've come this far. And I'm sure he'd also like to share a few words before I introduce the backstage cast. We've witnessed an enthralling performance for the last 70 minutes. I've been a very keen student of history, but obviously none of us have spent time and understood those precious moments of the Mahatma with his family. I am very happy that I was present today and witnessed such an excellent performance. Congratulations to all of you. And most importantly, I'd like to pat my good friend Muhammad Ali Beg for having continued in his endeavor to bring quality theatre to Hyderabad. Our association with Ali goes back about 14 years? 14 to 15 years. And I think it's been a very long and an enduring association with the Qadir Ali Beg Foundation. I've known Ali from the time he was a director making ad films, I think. That was my first meeting with him. But after that, I've seen the way in which he has worked hard and built theatre, made Qadir Ali Beg Foundation an iconic event. And I'm also glad that his services to theatre in India have been recognized by the government of India. I'd like to thank all of you for having come over here, and most importantly, congratulate Qadir Ali Beg, Muhammad Ali Beg on all his endeavors, and I do wish him the very best in the future. Thank you.
Thank you. Take a couple of minutes to call the backstage team on stage. 5 minutes. फिर 5 मिनट में चलेंगे वैसा दिखा, जब घड़ी खत्म हो रहा प्रोग्राम देखें तो ऐसा दिख रहा कि 70 मिनट हो चुके हैं, मगर 5 मिनट में ही प्रोग्राम ऐसा इंटरेस्ट इतना था कि वक्त महसूस ही नहीं हुआ। उसके लिए मैं तमाम आर्टिस्टों को, स्टेज पे काम करना आसान काम नहीं, पिक्चर तो गांधी का आप भी देखिए मगर तो स्टेज पे प्रोग्राम देखने के बाद उसका जो तासुर लोगों पे जाता है, उनके दिलों को छूता है, बहुत बड़ी बात है। मैं सबको दिल की गहराई से मुबारक देता हूँ, और मुझे भी एक 12 मिनट की देरी हुई, इसकी माफी चाहता हूँ आपके ऑडियंस से, क्योंकि थोड़ा एक प्रोग्राम में गया था, मुझे कहा कि सिर्फ इनाग्रेशन कीजिए, और बाद में मुझे डैश पर ले आकर माइक थमा दिया गया कि आप 5 मिनट बोल के जाइए, उसमें माफी चाहता हूँ देरी की सुनी के लिए। बहुत बहुत मुबारक। We have Usman Pathan on backstage. It's nice. Usman Pathan and Shekhar. Can we have you on stage, Shekhar? Sound, Anil. And the backstage crew headed by Anuj Gupta, Sumita Tiwari, Anwar Ali, Imran, Shrikant Kamlekar, we make it mandatory to introduce them and get them on stage every time, because it's this team which makes the visible team, come on stage and perform for you. Foundation has been paying tribute to, as I said, heroes of Deccani culture and history and Indian history, and by heroes, I don't refer to the male gender. Kasturba was a hero, as was Bhagmati, Taramati in our culture. So we try and get women center stage, women from Indian history, from Deccani heritage. A legacy that we have inherited, that's a tribute from Khazi Ali Beg Sahab that we pay with each performance of ours. Thank you for being here tonight. This is the opening play, and it's significant that Mahmood Ali Sahab is here, the other good friend Madhu is here, that from here we take this play around the country, because this happens to be 150th year of both Mahatma Gandhi's and Kasturba Ji's birth anniversary, commemorated by UNESCO and Government of India. I would say we are delighted and fortunate that Khazi Ali Beg Theatre Foundation has been commissioned to produce a play on Kasturba Ji, which, having steamrolled here, would travel to other parts of the country, and inshallah to do that. Thank you. Special thanks to the brilliant team of Radisson Blue Plaza who keep hosting us. Thank you so much. ठीक है, हाँ हाँ मान बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, लगा, मैं प्रोग्राम में हूँ, लगा। राइट। सर ऑटो में डाल दिया, अब वो जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, फोटोज मार लेता है, 1-2 फोटो मिल रहा है इसको, बस आपको नाम है। हेलो 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 हेलो, तू उधर जा, हेलो हेलो
hello. Celebrating the 150th anniversary of Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi. We performed this play, and it was a revelation to us also. Having studied history and having been fed on Gandhi and grown up on Gandhi's values, we did not know these lesser known facts about his life, and got to know more about Kasturba Gandhi, which was important, and she was his backbone, and literally probably Gandhi would not have achieved what he did had it not been for Kasturba ji. It was a pleasure performing this play, of course very emotional, and the best part is it was all facts that were put up there. There was nothing which was like a story or fabricated or made up, and this actually happened. Feels very good to be a part of such a wonderful history and heritage. Very proud to be a part of the Kader Ali Beg Theatre Foundation, as well as very proud to be an Indian. Jai Hind. मैं 2005 से फाउंडेशन के साथ हूँ और तब से लेकर अब तक का सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा है और हर साल समझो हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं और हर साल फाउंडेशन के प्लेस की क्वालिटीज़ में प्रोग्राम्स की जो बाहर लेके जाते हैं, जो यहाँ करते हैं, जो प्रोग्राम्स की उनकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो हर साल बढ़ते जा रही है। बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्शंस होते हैं यहाँ, करके मज़ा आ जाता है। इन लोगों के साथ काम करके यही मज़ा आता है कि भाई इतने परफेक्शनिस्ट हैं ये लोग। मैं भी फाउंडेशन की हूँ, जुड़ी हूँ, और मैं भी यही कहूँगी कि हम लोग सब इसमें विश्वास करते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया काम करें और प्रोफेशनल वे से हर चीज़ को लिया जाता है यहाँ पर। और उससे ज़्यादा ये बात है कि यहाँ जो रिहर्सल्स में और जो प्रोडक्शंस में और जो मैं बाहर भी गई हूँ इन लोगों के साथ, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल घर का माहौल है। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा। और मैं जितनी बार इन लोगों के साथ बाहर भी गई हूँ, इन लोगों ने मुझे फूलों की तरह रखा है। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ। और नाटक में भी, रिहर्सल्स में भी, हर चीज़ की क्वालिटी में क्या बताऊँ आपको। मैं खुद फाउंडेशन की हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही हूँ यहाँ की। ये तो बाहर वाले कितनी इसीलिए तारीफ़ करते हैं बिकॉज़ मेरा ख्याल है कि इस हैदराबाद शहर में तो इससे ऊपर कोई संस्था नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, द बेस्ट फाउंडेशन, बेस्ट इन द सिटी। थैंक यू। तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कस्तूरबा का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने कस्तूरबा के ऊपर भी ध्यान दिया। गांधी के बाद तो सब करते हैं, हम सब गांधी को बहुत मानते हैं, लेकिन कस्तूरबा के बारे में ना स्क्रिप्चर्स हैं, ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे जिस गहराई से उनकी लाइफ के बारे में, उनका गांधी को सपोर्ट के बारे में बात की, वो बहुत अच्छा लगा। और इस प्ले में उसका हिस्सा होना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, स्टेज शेयर करने का मौका मिला। और जब आप फाउंडेशन की बात करें तो सब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेस लाते हैं, इतने सपोर्टिव है, इतना सीखने को मिलता है उनके साथ कि इट्स ऑलवेज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हर चीज़ की गहराई, हर चीज़ की छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज़ पे इतना ध्यान दिया जाता है, लाइटिंग के ऊपर, साउंड का हाथ कैसे रखना है, सब कुछ इतनी डिटेलिंग के साथ काम करते हैं कि आप ग्रो करते हो एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ कादर अली बेग फाउंडेशन, एंड आई होप कि मेरे को आगे भी आई डू मोर प्लेज विद दैम होपफुली, एंड आई होप मोर पीपल हियर एंड टॉक अबाउट कस्तूरबा। मेरा नाम राजीव है। मैं 1 साल से थिएटर करता हूँ
और हमेशा जब भी कादर अली बेग फाउंडेशन के प्ले होते थे हम लोग कभी मिस नहीं करते. देयर वी मेट मिस्टर बेग एंड मिसिस बेग. उनका डेडिकेशन, पैशन और लेगेसी देख के हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग हमेशा चाहते थे कि कभी काम करने का मौका मिले फाउंडेशन के साथ, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्टर्स, काइंड ऑफ veteran professionals we have seen in their plays, it would be a dream for any theatre actor to work with them. And finally, I'm very happy that we could be a part of this team. Thank you Beg Saab, thank you Mrs. Beg to make us part of this wonderful team, having trust in us, and we look forward to becoming a part of this family. Shukriya.